देखो, मैं आपको ये बोलूँगी कि इस वक्त जो कार्ड मेरे सामने है, इस वक्त जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से ये पर्सन जो भी हैं, चाहे कांटेक्ट में है चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। बहुत जल्द आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में ना कि यू टर्न आने वाला है। एक ऐसा यू टर्न आएगा कि आपको बिलीव नहीं होगा कि मतलब ये क्या हो रहा है आपके रिश्ते में। जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं थी वो चीज़ें होंगी, जो अनएक्सपेक्टेड कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने तो सोच लिया था, आपने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी, लेकिन अब पूरी तरीके से जो उम्मीदें हैं वो आपकी बढ़ जाएंगी और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक सकारात्मकता आएगी। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जो छोड़ कर गया था, रिश्ता तोड़ कर गया था, आपसे दुनिया जिसने बना ली थी, वो आपके लिए तरस रहा है। वो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। रीडिंग को कंप्लीटली देखना, डिटेल में मैंने चीज़ों को बताया, एक्सप्लेन किया, हर वो चीज़, हनुमान बाबा का संदेश भी लिया है, शिव जी का भी संदेश लिया, हर वो चीज़ डिवाइन मैसेज लिए हैं, राशियाँ भी बताई हैं जिसका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाला है। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख दीजिएगा। जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ वैष्णो वाली, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं जो आपका अपना चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की ऊर्जा क्या है और डिवाइन जो है, एंजल्स जो है, वो आज क्या संकेत दे रही है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी लव लाइफ हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपके करियर हो, किस तरफ आज कार्ड जा रहे हैं, क्या ऊर्जाएं जो हैं, डिवाइन मैसेज जो है वो आज के क्या होंगे, इस चीज़ को चेक करेंगे। रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, डियर माय डियर व्यूवर्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप सभी लोग, ठीक है। रीडिंग कितना मैच करेगी, रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट करेगी, ऊर्जा कितनी आपके साथ कनेक्ट करेगी, ये चीज़ आपको बताना है। जितना मैच करे उतना रखिए, नहीं मैच करता है तो जाने दीजिए। चलिए देखते हैं कि इस वक्त टैरो कार्ड क्या मैसेजेस जो हैं वो सेंड कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दें, जय माता दी लिख दें, ताकि एक पॉजिटिविटी मिले, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे और जो लिखे उसकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए। चलिए तो देखते हैं कि यूनिवर्स आज क्या संदेश दे रहे हैं टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, टैरो कार्ड के माध्यम से। और मैं प्रार्थना करूंगी एंजल से, मैं प्रार्थना करूंगी डिवाइन से कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, जो भी लाइक शेयर करता है, हे माता रानी, उसकी सभी विश पूरी हों, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कब क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ों के ऊपर अगर आपको लगता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग का नंबर 9540119650 व्हाट्सएप पर है ये नंबर। चलिए अभी पूरा फोकस जो है वो रीडिंग पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि मैं एनर्जीज़ को क्लीन करती हूँ ताकि एक पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहे, सकारात्मकता बनी रहे। और सकारात्मकता के लिए सबसे पहले ना मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी ना, प्रत्येक दिन स्नान आदि करने के बाद अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। उससे ना तो मन में शांति मिलती है, घर की जो ऊर्जा होती है ना, घर की जो ऊर्जा होती है वो भी सकारात्मक रहती है। जो लोग करते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं करते हैं ज़रूर से करें, करके देखें, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, सकारात्मकता मिलेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माता दी, जय मां काली, जय महादेव, जय शिव, शिव चलिए चेक करेंगे एनर्जीज़ को, ठीक है। तो देखते हैं कि इस वक्त जो यूनिवर्स है वो क्या संदेश दे रहे हैं, एंजल्स क्या संदेश दे रही हैं टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। ध्यान जो है वो अपना पॉजिटिव कर ले, एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर ले।
देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। फर्स्ट कार्ड, ओहो, फर्स्ट कार्ड जो है वो सेवन ऑफ पेंटिकल्स का है। पहला ही कार्ड सेवन ऑफ पेंटिकल्स का। ऐसा लग रहा है आपको देखकर आपकी तरफ से ही ऊर्जा आ रही है, आपके ही बारे में ये ऊर्जा मुझे बता रही है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप एक किसी समस्या को फेस कर रहे हैं, किसी परेशानी को आप फेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है पिछले कुछ टाइम से। हो सकता है कि पिछले 6 महीने, क्योंकि हर किसी की ऊर्जा के अकॉर्डिंग, हर किसी की चार्ट के अकॉर्डिंग एनर्जीज़ अलग अलग होंगी। लेकिन जो कार्ड आया है, अगर मैं उसको पर ही केवल ध्यान दूँ तो ये बात निश्चित तौर पर देखी जा रही है कि पिछले कुछ दिनों से आपकी ज़िंदगी एकदम चेंज हो रही है, बदल रही है। कुछ लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं आपकी, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो करियर हो। तो कहीं ना कहीं मैं आपकी जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से, पिछले 1 साल से हो सकता है, पिछले 5 से 6 महीने से हो सकता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं और वो चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पेनफुल हो रहे हैं। देखो, अगर हम कुंडली वाइज इस चीज़ को समझें, ग्रह दशा को समझें, तो इस वक्त आपकी कुंडली के हिसाब से आपके चार्ट में जो आपकी ग्रह दशा चल रही होगी या महादशा जो चल रही होगी, अंतरदशा लगी होगी, वो कहीं ना कहीं शनि की लगी होगी, मंगल की लगी होगी, ठीक है, किसी क्रूर ग्रह की लगी होगी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम कुंडली वाइज इस चीज़ को समझें, ऊर्जा वाइज समझें, टैरो कार्ड वाइज समझें, एनर्जीज वाइज अगर हम इस चीज़ को लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है वो सडन रुकी है, एनर्जी जो है वो सडन रुकी है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो एकदम बदलाव आया है, जो चेंजेस आए। हो सकता है कि किसी की नज़र आपके रिश्ते पर पड़ी हो, आपके करियर पर पड़ी हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा होता है, एकदम हैप्पीनेस होती है, चारों तरफ लगता है कि बस हम ही हैं, हमारी ज़िंदगी से बेहतर किसी की ज़िंदगी नहीं है, हमारी लव लाइफ से बेहतर, हमारे पार्टनर से बेहतर कोई है नहीं, हम सबसे, मतलब एक होता है ना। देखो, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता ही है जब इंसान को लगता है, खुद पर गर्व होता है कि यार मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला, मुझे मेरी इतनी अच्छी मैरिज हुई है, मेरी इतनी अच्छी लव लाइफ हुई है, मेरी इतनी अच्छी जॉब है, मेरा इतना अच्छा करियर है, मेरा इतना अच्छा बिजनेस है। तो ये ऊर्जा उस टाइम पर क्या हो रहा होता है कि आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो रही होती है, तो आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे होते हैं और उन चेंजेस को आप जो है वो कहीं ना कहीं आप उन चेंजेस से अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ऐसी नज़र सी लगी है आपकी चीज़ों में, जिससे आपकी बढ़ती हुई चीज़ें, मतलब ग्रो करती हुई चीज़ें एकदम से जैसे रुक सी गई हैं। और वो नज़र की वजह से, चाहे वो नज़र आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में लगी हो, चाहे आपकी लव लाइफ में लगी हो या आपके करियर में, जॉब में, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम जो ओवर थिंकिंग या जो ओवर स्ट्रेस आप कर रहे हो, वो चेंजेस जो है आपकी लाइफ से, जो नेगेटिविटी है वो बाहर की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में पेन चल रहा है, परेशानियां हो रही हैं। और ये कार्ड इस चीज़ को भी कह रहा है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो, हर वक्त आप एक स्ट्रेस में रहते हो। कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी जो लव लाइफ है, अगर आपकी कोई लव लाइफ है, आपका कोई पार्टनर है, तो उसकी एनर्जीज यहाँ पर जिस तरीके से मुझे मिल रही है कि आपके लव लाइफ में एक चेंज आ रहा है और एंजल आपको जो गाइडेंस दे रही हैं, एंजल जो आपको बता रही हैं, कोई एक्स पर्सन या कोई आपका प्रेजेंट पार्टनर जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके साथ है अभी करंटली, ठीक है, या तो कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपका एक्स पार्टनर होगा जो बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट में है, या फिर कोई करंट पार्टनर आपका होगा, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी ऐसी कि रिश्ते में बहुत झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा चल रही है, आप पार्टनर को समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, आप उन पर इतना ध्यान दे रहे हो, आप उन पर इतना फोकस कर रहे हो, वो आप पर फोकस नहीं कर रहे। तो इस तरीके की जो परेशानियां आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, आप उससे बाहर निकल पाओगे। ये यूनिवर्स का संदेश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। और आज की जो रीडिंग है ना, वो मोस्टली उन लोगों के लिए है जिनके लाइफ में इस वक्त कोई ना कोई परेशानियाँ ऐसी चल रही हैं और सबसे ज़्यादा
दो चीज़ें, एक रिश्ता और एक करियर। हालांकि हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आए दिन लगे रहते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी के हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे भी आपकी लव लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, आपका रिश्ता जो है वो कमज़ोर हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आपकी मिल रही है। ठीक है, करेंटली देखो हाई प्रेस्टिज का कार्ड है। ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए बोल रहा है कि आपके इस समय की प्रेजेंट सिचुएशन जो भी है उसमें एक बदलाव आ रहा है। आप वापसी कर पाओगे। वापसी मतलब जो परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन से बाहर निकलोगे आप। और जो आपकी लाइफ में स्टक एनर्जीज आ रही है, जो आपकी पार्टनर आपको नो कांटेक्ट में है या आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, उस सिचुएशन से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। क्योंकि मैं इस तरह की एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि आपके साथ या तो किसी ने चीट किया है, कोई बहुत बड़ी चीटिंग या कोई बहुत बड़ा धोखा, जिस धोखे ने अंदर से होता ना समटाइम्स कि किसी ने धोखा किया है, उस धोखे से आप या उस चीटिंग से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। पिछले कुछ टाइम से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग आपके ऊपर ब्लेम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से आपको डिवाइन का संकेत है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो चंद्रमा भी है, मून की भी एनर्जी से। तो हो सकता है कि आपकी लगी हो, शनि की अंतर्दशा लगी हो, ये चीज़ भी हो सकती है आपकी इस वक्त। ठीक है, अगर कुंडली वाइज देखें और टैरो कार्ड वाइज देखें तो यहाँ पर डार्केस्ट एनर्जीज दिख रही है। ऐसा एनर्जी किसी ने पूरी तरीके से चुरा ली है, कंट्रोल की है। ठीक है, यहाँ पर जो कार्ड है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपकी पॉजिटिविटी थी वो किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली है। किसी ने आपकी पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली है और आपकी लाइफ में इस वक्त चारों तरफ से निगेटिविटी ही आ रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर एंजल आपको संकेत दे रही है कि आपके लाइफ में एक परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो परिवर्तन आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ये चीज़ बहुत मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में अच्छी दिख रही है। पहला बदलाव जो आपकी लाइफ में आएगा, आपकी एनर्जीज भी शिफ्ट हो रही हैं। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में एक बर्डन सा अगर आप फील कर रहे हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर टैरो कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है। टैरो कार्ड जो है वो इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है वो जा रही है आपकी लाइफ से। ठीक है, जिन अपनों को आपने देखा था कि जो आपके अपने थे, अपनों के रूप में, मतलब एक होता है ना समटाइम्स कि कहने को अपने होते हैं, बट जब ज़रूरत होती है तब वो अपने नहीं दिखाई देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी अगर आपने फेस की है और अभी मुझे भी लग रहा है कि कहीं कहीं अभी भी चल रही है, तो एनर्जीज़ आपकी शिफ्ट हो रही है और निगेटिव एनर्जीज़ आपकी जो है वो आप ऐसे समझ लो कि आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपकी लाइफ में, अट्रैक्शन जो है वो अट्रैक्ट हो रही है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, लेकिन ऊर्जा बहुत दे रहा है। आपकी चिंताएं दूर होती हुई दिख रही है, परेशानियां दूर होती हुई दिख रही हैं। जब एनर्जी शिफ्ट होती है ना, तो क्या होता है कि जो निगेटिविटी है वो निकल जाती है। संकेत है इस चीज़ का। यूनिवर्स आपको संकेत भी दे रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी आपके रिश्ते पर असर डाल रही है, क्योंकि मानसिक चिंताएं हो रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से, उनसे आप बाहर निकलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कार्ड स्टार्टिंग में ही आ गया। और जॉब के प्रति भी मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तो उनकी जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। आपको अपना मन शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से मन शांत नहीं है और बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपको फील होती है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो मैं आपको सलाह दूंगी हीलिंग की, मैं आपको एडवाइस करूंगी हीलिंग की, ताकि आपकी जो नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से रिमूव हो। मैं आपको सलाह दूंगी मेडिटेशन की, मैं आपको सलाह दूंगी मैनिफेस्टेशन की, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाएं, मंत्रोच्चारण करें, या कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखें, हील रखें। उससे क्या होगा कि लाइफ में चेंजेस भी आएंगे। क्योंकि यहाँ पर ना मैं ऐसा देख रही हूँ, हालांकि आपके एक्स पर्सन की वापसी हो रही है, प्रेजेंट में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है उससे भी आप दूर होगे, क्योंकि कार्ड यहाँ पर बहुत अच्छा है।
जॉब की नई शुरुआत, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जॉब में मिलती हुई दिख रही है। किसी को मकान का अगर कुछ है कि भाई आपका मकान या आपने घर का कोई ड्रीम्स देखा था या कोई ऐसा चीज़ें आपकी चल रही है जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, ज़मीन से रिलेटेड कोई समस्या आपको आ रही है पिछले काफ़ी टाइम से, फंसी हुई है या कुछ भी है, तो आप उससे भी बाहर आते हुए दिख रहे हो। ये जीत का सिंबल है, नाइट ऑफ वैंड्स। करियर में तो मुझे बहुत प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है, लेकिन अगर करियर में पॉलिटिक्स हो रही है और नज़र लगी है तो ये दो चीज़ों का आपको निवारण ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पूरी तरीके से, मतलब एक जैसे होता है ना लाइक सर्कल, ठीक है, तो उस सर्कल में आप, एक नेगेटिव सर्कल में आप पूरी तरीके से स्टक, लेकिन उस सर्कल से धीरे धीरे आप बाहर जा रहे हो। जैसे होता है ना रात के बाद धीरे धीरे दिन आता है, तो जब धीरे धीरे दिन आता है, 3 बजते हैं मिडनाइट के, तब हम लोग को क्या लगता है कि पता नहीं कितनी अंधेरी रात है, लेकिन वो क्या हो रहा होता है कि वो धीरे धीरे उजाले की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर 4 बजते हैं सुबह, फिर धीरे धीरे तो वो तब दिखना शुरू होता है। तो अभी इस समय आपके लाइफ में ना इस वक्त इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि जो उजाला है, आप उजाले की तरफ अगर कदम भी रख रहे होगे ना, एक कदम, तो वो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन मैं देख रही हूँ, ठीक है, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए टैरो कार्ड रीडर, मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में परिवर्तन तो आ रहा है, चेंजेस तो आ रहे हैं, सकारात्मकता की तरफ स्टेप तो आपने बढ़ा दिया है। अब आपकी लाइफ में सबसे पहली चीज़ तो आपका पार्टनर की एनर्जीज मुझे मिल रही है कि वो रिटर्न आपकी लाइफ में आ सकता है। अभी आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ मैं, और कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हो, क्योंकि कार्ड के हिसाब से 2 चीज़ें दिख रही हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ, एक तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो कि पूरी तरीके से दिख रहा है कि नो कॉन्टेक्ट में हो। सेकेंडली मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई लोग कॉन्टेक्ट में रहकर ही नो कॉन्टेक्ट फील कर रहे हैं। यस, मतलब आप कॉन्टेक्ट में हो रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाली, क्योंकि पार्टनर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। पार्टनर सामने होते हुए भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, पार्टनर सामने होते हुए भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। पार्टनर वही पार्टनर जो कल तक दिन रात आपसे बात करता था, जो दिन रात आपको, कि आप जो सोच रहे हो ना, जो आपकी ओवर थिंकिंग दिख रही है, आपका जो मुझे ओवर स्ट्रेस दिख रहा है, वो मुझे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले काफी टाइम से आप किसी ना किसी बात में परेशान हो और रिश्तों में आप उलझ के रह गए हो, रिलेशनशिप में आप उलझ के रह गए हो, ना तो मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही उस पर इन हो पा रहे हो, है ना। तो कितने लोगों का कार्मिक पीरियड चल रहा है या कितने लोगों की एनर्जीज में बदलाव है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए इस चीज को। और अपने पार्टनर के लेटर्स का फर्स्ट लेटर्स, अपने पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर भी लिखिए, बट अपने साथ लिखिएगा। अपना फर्स्ट लेटर लिखिएगा, अपने पार्टनर का फर्स्ट लेटर लिखिएगा, और बीच में हार्ट शेप बना दीजिएगा। ये एंजल साइन होते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो आपको इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में जो समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं से, उन परेशानियों से बाहर निकलोगे और आपके जीवन में चेंजेस आएंगे। तो ये है आपके कार्ड्स मैंने रीड किए, और क्या जिस तरीके से कार्ड में मैंने ऊर्जा देखी है, क्या वाकई में आप इस वक्त कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एंड इतने मेंटली स्ट्रेस कि आप हेल्थ इश्यूज भी आपको आ गए हों। तो इस तरह की ऊर्जा मुझे मिली है, और जिसकी भी मिली है, एक बदलाव आ रहा है जीवन में, सकारात्मकता की तरफ आपने एक कदम बढ़ा दिया है, और आपकी लाइफ में जितना मैंने चेक किया है, एक अच्छा बदलाव, एक पॉजिटिव बदलाव जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आपके पार्टनर की ऊर्जा को चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की ऊर्जा इस वक्त आपके लिए क्या है। राइट नाउ करंट एनर्जीज योर पर्सन, ठीक है, राइट नाउ, ओके ओके ओके, ब्लॉक ब्लॉक। अब देखो ब्लॉक का कार्ड आया हुआ है, ब्लॉकेजेस हैं, डार्केस्ट एनर्जीज है, नेगेटिविटी है, ब्लॉक कांटेक्ट है, बिल्कुल ही ब्लॉक कर रखा है कि सामने होकर ब्लॉक जैसा फील करवा रहे हैं, क्योंकि हाँ यस बिल्कुल होता है, सामने है, एक घर के नीचे है, बट मीलों का फासला,
फील ही हो रहा है, मीलों का फासला फील हो रहा है। ठीक है, इस तरह की ऊर्जा भी मिल रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, नो बातचीत, करंट एनर्जीज आ रही है। ये निगेटिविटी का भी साइन है, ये इस चीज का भी सिंबल है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इस वक्त निगेटिविटी बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, निगेटिविटी का भी इफेक्ट हो रहा है, इसका भी साइन है, इसका भी साइन यूनिवर्स दे रहे हैं। डार्केस्ट एनर्जीज, नेगेटिविटी जो कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त प्रभाव डाल रही है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए कुछ चीजों में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, किसी चीज को लेकर आपके पार्टनर के मन में फियर होना, आपके पार्टनर के मन में किसी बात को लेकर डर होना, आपके बारे में दिन रात सोचना लेकिन नो एक्शन, ये चीज यहाँ दिखाई दे रही है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा इस वक्त आप दोनों के बीच में हो सकता है कि दूरियां आ गई हों, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है। पता ना आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हो, मेरी रीडिंग हो भी रही रेजोनेट की नहीं हो रही है जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, ये कार्ड एक ब्लॉकेजेस को बता रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि पिछले काफी टाइम से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसमें वो पहले वाली बात नहीं रही जो पहले थी। वो पहले वाला प्यार, वो पहले वाली फीलिंग्स, वो पहले वाले इमोशंस, वो पहले वाला इंतजार, पहले वाली कॉल, पहले वाला मैसेज, सब कुछ पहले वाला, वो ऐसा फील नहीं कर रहे हो। अब सिर्फ आपको चारों तरफ आपके पार्टनर की ब्लॉकेजेस दिखते हैं। चाहे आपके पार्टनर आपके साथ खड़े हैं, बात कर रहे हैं, मतलब आपके साथ हैं, बट उनके अंदर आपको वो फील नहीं होगा। ये कार्ड ये कह रहा है। अब कितना सही है, कितना मैच कर रहा है, ये आप बताओ। मुझे तो यहाँ पर ब्लॉक का कार्ड आ गया है और कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चले पार्टनर की फीलिंग्स को भी, ओहो देख रहे हैं आप आज कार्ड कैसे आ रहे हैं। ये देखो आप पार्टनर के फीलिंग्स को देखो आप। अब आप क्या बोलेंगे? मतलब एक इंसान बोल नहीं रहा है आपसे, बात नहीं कर रहा है, उसने या तो ब्लॉक किया है, अपने आप को आपसे दूर करके रखा हुआ है, लेकिन सोच आप ही के बारे में रहा है। उसका ध्यान आप ही की तरफ है, उसका फोकस आपकी तरफ ही है, वो आपको आपसे अपनी दूरियां बना ही नहीं पा रहा है। कोई तो है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, कोई तो है जो कार्ड आपके सामने है। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि एनर्जीज को बताने से अच्छा आप फील करो, और ये कार्ड आपको फील करवा रहा होगा आपके पार्टनर के इमोशंस को। आप खुद देख रहे हो, आइसोलेशन का कार्ड है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में? सामने से ब्लॉक करके रखा हुआ है, बात नहीं कर रहे हैं, सामने है तो आपके साथ ऐसा फील करवा रहे हैं आपको कि जैसे कि उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, और पूरी पीछे से पूरा फोकस आपकी तरफ है। मतलब सोशल मीडिया पर तो देख रहे हैं, साथ में है तो आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन जब आप देख रहे हो तो नजरें दिखा ले रहे हैं। आप ही की चिंता लगी हुई है, 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो आपके बारे में पूछ रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में है तो आपके बारे में पूछ रहे हैं। मतलब पूरा ध्यान आप में रखा हुआ है, और आपको दिखा ऐसे रहे हैं कि जैसे आपसे कोई मतलब ही नहीं है। या ये क्या चीज है भाई? यही तो है गाइज, यही तो रुकावटें आ रही हैं, यही तो निगेटिविटी है, यही तो रुकावटें आ रही हैं। बट कार्ड के हिसाब से देखूं तो कहीं ना कहीं कार्ड जो है वो कह रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए प्योर है, इमोशंस है, इमोशनली वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, और कुछ ना कुछ बर्डन है करेंटली जिसकी वजह से वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो उन्हें अंदर से परेशान कर रही है, कोई बात ऐसी है जो अंदर से उन्हें पेन दे रही है। आपसे दूरियां या आपसे कुछ बातों को छुपाना उनको अच्छा फील नहीं करा रहा है, ठीक है। आपसे चीज़ों को छुपा रहे हैं, आपसे चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, वो उनको अंदर से हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। अगर हैप्पीनेस दे रहा होता तो कार्ड ये नहीं आते, ठीक है। तो रुकावटें दिख रही हैं, चीज़ों में चेंजेस दिख रहे हैं,
कार्ड, जो कार्ड संकेत दे रहा था आपका, वो आपका कार्ड ये संकेत भी दे रहा था कि आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में चेंजेस आएगा, एक बड़ा यू टर्न आएगा आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में एक बड़ा यू टर्न आएगा। जब बहुत ज्यादा चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं तो चीजें फिर अच्छी तरह डाउन हो जाती है, तो आपकी तरफ स्टार्ट हो जाती है चलना, वही चीज दिखाई दे रही है। अभी आपके पार्टनर ने आपको काफी दिनों से अगर ब्लॉक किया हुआ है और काफी दिनों से आपसे कांटेक्ट नहीं किया हुआ है, तो वो आपको लेकर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और हमेशा उनको यही फील होता है कि मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं था, वो आपको भुला नहीं पा रहे, उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो, दिन रात उनके दिल में फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए। टैरो कार्ड ऐसा कह रहे हैं, ऐसी तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। एंड सेकंड कार्ड यहाँ पर हीलिंग का भी आ गया है। लीजिए, मैंने आपको भी बोला था कार्ड को देखकर कि आपको नीड है हीलिंग की। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में, चाहे मैरिड लाइफ हो चाहे लव लाइफ हो, उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, तो नीड टू हीलिंग, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जीज मिले। मेडिटेशन ज़रूर करना है आपको, मैनिफेस्टेशन आपको ज़रूर करना है। मेडिटेशन करो, मतलब पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से अध्यात्म की तरफ अपने आप को रखो, मंत्रोच्चारण करो। उससे क्या होगा कि जो नेगेटिविटी बन रही है ना, ये पूरी तरीके से जाएंगी। चलें, सेकंड कार्ड ले लेते हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स। तो यहाँ पर देखो भाई, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है एंड किसी बात को लेकर आपके पार्टनर नाराज है, ये भी चीज़ दिख रही है। चलिए डिवाइन संकेत लेते हैं, राशियाँ बता देती हूँ, उसके बाद डिवाइन मैसेजेस। नाराज़ है किसी बात पर आपके पार्टनर आपसे, क्या बात हो गई भाई? नाराज़गी बहुत दिख रही है आपके पार्टनर की। अब ये जो नाराज़गी का कार्ड आया है, ये बात समझ लेना, ये सबके लिए नहीं होगा, नहीं तो आप जिसकी नहीं भी नाराज़ हो वो इस चीज़ को ले जाए। तो अब ये, लेकिन कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर गुस्सा है, नाराज़ है। कार्ड ही ऐसा कुछ है। ये भी हो सकता है क्योंकि साथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड है, मतलब स्टक फंसा हो, तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को लग रहा हो कि कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि फैमिली पर भी ये नाराज़गी हो कि भाई फैमिली की वजह से मिल नहीं पा रहे हैं, या जिस तरह की एनर्जीज आ रही है, ठीक है, या किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है आपके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, लोग बाग बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर देते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ कि कुछ लोग, आपको अवेयर रहना, ऑलवेज अवेयर रहने में कभी भी बुराई नहीं होती है, हमेशा अवेयर रहो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी से जाकर आप एकदम से बोलने लगो, नहीं, अवेयर रहो। आपके रिलेशनशिप के लिए किसकी नज़र है आपके रिश्ते पर, आप जॉब कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, थोड़ा वी अवेयर, ओनली वी अवेयर। उससे क्या होगा कि आप उन चीज़ों को समझ भी पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज नाराज़गी वाली भी दिख रही है। तो हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा सर्कल हो, आप फ्रेंड्स हो एंड आपके बीच में बहुत सारे कॉमन लोग हों, आपका जॉब हो ऐसा, आपका बिजनेस ऐसा हो जिसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए प्योर थी, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ कि आप सोचो कि सिर्फ लव रीडिंग है, ये कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है। मैंने बोला ना कि बिजनेस में भी हो सकता है कि आपका कोई बड़ा लार्ज बिजनेस हो और पार्टनरशिप का बिजनेस है आपका, और अचानक से आपका जो बिजनेस का पार्टनर है वो उसका चेंजेस हो गया व्यवहार आपके प्रति। जो कल पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा था, उसका बिहेवियर आपके लिए पूरी तरीके से चेंज हो गया, नाराज़ हो गया। उसको किसी ने आपके ही बिजनेस, लार्ज बिजनेस में किसी आपके स्टाफ ने या किसी ने उसको मिसगाइड कर दिया। कोई बड़ी सी कंपनी है आपकी, आपका जो ऑफिस है, कोई आपका ऑफिस में जो आपका बहुत बड़ा जो फ्रेंड्स था या कोई बहुत बड़ा जो आपका क्या बोलते हैं, कलीग बोलते हैं, वो अगर आपके साथ कांटेक्ट में था, बहुत ज़्यादा सपोर्टर था वो आपका, अचानक से उसका व्यवहार आपके लिए बदल गया, वो एकदम ही से आपसे दूर हो गया, उसने एकदम ही से आपके साथ नो कांटेक्ट में आ गया, ब्लॉक कर दिया। तो ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है, लेकिन नाराज़गी यहाँ पर दिखाई दे रही है भाई। कार्ड यहाँ पर नाराज़गी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्ड ये कह रहा है कहीं ना कहीं कोई नाराज़गी है आपके पार्टनर की इस वक्त आपके लिए, आपको लेकर किसी बात को लेकर नाराज़ है। ये भी हो सकता है कि आपका लव रिलेशनशिप हो, आप शादीशुदा हो, आप दोनों पति पत्नी हो, फैमिली मेम्बर्स की वजह से आप दोनों की मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हो गया हो, आप दोनों पति पत्नी सेपरेशन में आ गए हो, फैमिली कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हो, आपके पार्टनर कुछ और कह रहे हैं,
यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या चल क्या रहा है। और यहाँ पर कार्ड साफ तौर पर कार्ड ये कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपसे लगाव है। एक होता है ना किसी से लगाव, किसी के लिए इमोशंस, किसी के लिए फीलिंग्स। हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो और एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा फेथफुल हो, केयरिंग हो, जिस तरह की एनर्जीज बन रही हैं ये बहुत डीप लेवल पे बन रही है एनर्जीज। ये एनर्जीज आपको ये कह रही हैं कि भाई तुम्हारा कोई भी रिश्ता हो, लेकिन ये जो व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है वो वाकई में तुमसे दिल से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी ऊर्जा तुमने अलग कर रही है। तो या तो कोई और है जिसकी वजह से या कुछ उस पर बर्डन है। क्योंकि अगर इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस नहीं होता तो आपको सोचकर ये इंसान इस तरह की एनर्जीज में नहीं आता। और ये कार्ड दूरियों को बता रहे हैं, ये कार्ड दूरियों को बता रहे हैं, कार्ड इस चीज़ को भी बता रहे हैं। ये तो खैर हीलिंग का कार्ड है, इसे थोड़ा अलग ही कर दें हम। ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आपके दोनों के बीच का जो प्यार है, जो इमोशंस हैं, वो प्यार अभी भी है, लेकिन उस ऊर्जा में जैसे होता है ना कि क्या एग्जांपल दूँ, जैसे होता है ना कि मिरर, आपने देखा होगा शीशा, मिरर, उस पर धूल जम जाती है तो वो धूल की वजह से आपको अपना ही चेहरा नहीं दिख पाता है। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्योरिटी है, ट्रांसपेरेंस रिलेशनशिप है, आपका पारदर्शिता बहुत है आपके रिलेशनशिप में, बट उस पर डस्ट आ गई है। जैसे मिरर पर डस्ट आ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं कि कपड़ा गीला किया या कुछ कागज़ पेपर से इसको क्लीन कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमें एकदम ही क्लियर दिख जाती हैं चीज़ें, अपना फेस दिख जाता है क्लियर, सब कुछ साफ साफ। तो ऐसे समझ लो कि चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ों में एकदम डस्ट आ गई। हीलिंग का क्या होता है मतलब, यही होता है ना कि एनर्जीज़ को क्लीन करना, नेगेटिविटी को क्लीन करना। जो मंत्र आप कर रहे हो वो क्यों करते हैं, क्योंकि सकारात्मक रहें। मैंने बोला कि अंदर से पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंदर से आप अपनी ऊर्जा को हील रखोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अब राशियों की बात कर लें। राशियों की बात कर लें तो यहाँ पर तकरीबन सभी राशियाँ दिख रही हैं, लेकिन पहले मैं मेष बोलूँगी क्योंकि मेष मुझे बहुत दिख रही है। मेष राशि, टॉरस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, धनु राशि, मीन राशि, कैंसर, सिंह राशि। मैंने बोला ना कि मुझे 12 की 12 राशियाँ दिख रही हैं, ठीक है। एंजल संकेत आपको दिख रहे हैं, पता है ये टैरो कार्ड से मैंने देख लिया कि आपको एंजल संकेत दिखते हैं, एंजल्स आपको मैसेज देती है। आई डोंट नो कि आप उन संकेतों को देखते हो कि नहीं देखते हो। एंजल आपको संकेत देती हैं। और पता है जब आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं ना, जब आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं ना, तब एंजल उनको संकेत आपको दे देती हैं। एंजल आपको साइन दे देती है। अब आप बोलोगे क्या साइन देती हैं, उनका नाम दिख जाएगा, उनकी जैसा फेस किसी का दिख जाएगा, उनकी बर्थ डेट दिख जाएगी, या उनकी कोई बात याद आ जाएगी, या कुछ ना कुछ। और अगर आपको ये लगता है कि 24 आवर्स वो तो मेरे दिमाग ही में रहते हैं, तो मैं बोलूँगी कि फिर तो वो आपको माइंड से अपने अलग ही कर नहीं पाते हैं, हमेशा आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप उनके बारे में सोचते रहते हो। ये ऊर्जा होती है ना गाइस, ऊर्जा किसी की वो नहीं है, ऊर्जा को ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कनेक्ट होती है ऑटोमेटिकली। अगर किसी का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, दिल से है, हार्ट टू हार्ट है, तो ठीक है। तो ये चीज़ है। थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, ये रिलेशनशिप को आपके दोबारा से एक मौका ज़रूर देगी। एक ऐसा यू टर्न आएगा, आप देखना, जो आपके रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। चलिए शिव जी का संदेश ले लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी, हर हर महादेव। देखते हैं भोले बाबा आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ दुर्गा, जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितना अच्छा लगता है ना प्रभु का नाम लेने में ना, कितनी शांति मिलती है, कितनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, कितना पॉजिटिव फील हो जाते हैं। और पता है कि जिसका चंद्रमा कमजोर है ना, जिसका चंद्रमा कमजोर है, जिसकी शनि की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, कुंडली में शनि कमजोर है, चंद्रमा पीड़ित है, अगर कुछ ऐसी चल रही है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो। मैं सच बता रही हूँ, आप अंदर से आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चमत्कार हो रहा है। करके देखो आप। पार्टनर के इमोशंस आपके लिए बहुत गहरे दिख रहे हैं गाइस। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, और अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, ये पूरी कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में कमबैक होने की। ये रहेंगे नहीं थर्ड पार्टी में। अगर ये पर्सन आपको साथ छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं ना, इनकी ऊर्जा मुझे मिल रही है। पता है क्या इनकी ऊर्जा ये कह रही है कि मैम बोल दो मैम, मेरे पार्टनर से बोल दो कि मुझे वापस आना है तुम्हारी लाइफ में, मुझे वापस आना है तुम्हारी लाइफ में। चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, उनकी लाइफ में सबको छोड़कर मुझे वापस आना है। इस तरह की ऊर्जा मिल रही है, इस तरह के संकेत मुझे मिल रहे हैं डिवाइन से। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आप देख लेना जिस तरह की ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, एंजल्स नंबर भी मुझे यहाँ पर बहुत तेजी से दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स नंबर बहुत तेजी से कार्ड जो ना वाइब्रेट हो रहे हैं। ऊर्जा बहुत तेजी से दिख रही है, मतलब ऊर्जा ना बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रही है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप देख लेना कि आपकी जो पार्टनर है ना, ये थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आपकी लाइफ में आएंगे, पूरी तरीके से निकलेंगे थर्ड पार्टी से। और ये प्लान भी बना रहे हैं पीछे से, जो इनकी चल रही है, एक प्लानिंग चल रही है, कार्ड के अकॉर्डिंग एक प्लानिंग चल रही है। एक बड़ी प्लानिंग चल रही है ताकि उनका और आपका मिलन जो है वो परमानेंटली हो। शिव जी कह रहे हैं आपके दिल में अगर किसी के लिए दर्द है, किसी के लिए आप पेनफुल हैं, किसी के लिए परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से आपका मिलन होगा, आपकी लाइफ की सारी परेशानियां जो हैं वो दूर होंगी। शिव जी आपको ये भी बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा धैर्य रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड के जरिए मुझे जो ऊर्जा मिल रही है, आप बिल्कुल पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, आप बिल्कुल खुद को कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो। आपको लग रहा है कि बस अभी 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 अभी, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि समय का इंतजार करो, समय से हर चीज मिलती है, और जो समय से चीजें मिलती हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइम तो आपका आ चुका है, डिवाइन टाइम एनर्जीज मुझे मिल रही है। थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव रहो, एनर्जीज को क्लीन रखो, एंड यूनिवर्स का नाम मंत्रा जो है वो चैंट करो। ठीक है, आपकी जिंदगी की सारी समस्याएं दूर होंगी। यूनिवर्स ये लीजिए हनुमान जी का संदेश। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दो, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दो। हनुमान बाबा का संदेश। आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ को, आपके रिश्ते को, आपके करियर को, आपकी खुशियों को किसी की नजर लगी है, हनुमान बाबा काट कर देंगे उसकी। आपकी परेशानियां दूर कर देंगे। जय श्री राम लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। जय श्री राम। आपका प्यार, आपका रिश्ता अगर मुश्किलों में होगा तो आपको स्वयं हनुमान बाबा बोल रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर होंगी। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव क्रियाएं हैं वो दूर होंगी। अगर आपने किसी को सच्चे दिल से चाहा और सच्चे दिल से आप प्रार्थना करते हो तो हनुमान बाबा आपको मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके ऊपर आशीर्वाद देंगे, आपकी सारी मुश्किलें दूर करेंगे। सारी मुश्किलें जो है वो आपकी दूर करेंगे, जिस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आज आप सच्चे दिल से हनुमान बाबा को मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी जिंदगी में एक अच्छा परिवर्तन होने वाला है।
और एक अच्छा संकेत आपको मिलेगा। और इस लाइफ में, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम से तो आप बाहर निकल रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है, मैं आपको जिस तरीके से मुझे यूनिवर्स का संकेत मिल रहा है, शिव जी का मिल रहा है, हनुमान बाबा का संकेत मिल रहा है, कुछ तो अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। रिटर्न आएंगे आपके पार्टनर। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने ज़रूर बताइएगा। लाइव आऊँगी मैं आज भी, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी जब मैं लाइव आऊँ तो आपके कमेंट्स को पढ़ सकूँ। आज भी मैं नाइट में लाइव आऊँगी, मैं एवरी डे नाइट में लाइव आ रही हूँ, आपको पता ही है। अगर आप डेली रीडिंग देखते हो मेरी, तो मैं आज भी लाइव आऊँगी। आप कमेंट सेक्शन में जो है जय माता दी लिख दीजिएगा, और देखते हैं क्या आज के डिवाइन मैसेज निकलते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई समस्या का समाधान या कोई परेशानियां हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।